बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मेरे लिखे जा रहे हैं कि तिवारी भैया आप भाजपा हार रही है तो आप मुंह में दही जमा लिए हैं। कर्नाटक में चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, भाजपा हार रही है, आप मुंह में दही जमाए हैं। भाजपा हार रही है, मुंह में दही जमाए हैं, कुछ कहते क्यों नहीं हैं? ये जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं इस पर कुछ कहते क्यों नहीं हैं? आपके मुंह में दही कैसे जमा है? इस तरह के तमाम सेक्शन में लिखे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो कल परिणाम आने वाले हैं ना, उस परिणाम के बारे में चर्चा कीजिए कि आखिरकार भाजपा जो हार रही है तो क्यों हार रही है। देखा ना, कांग्रेस जीत रही है, मोदी हार रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, तो मैंने भी कहा क्यों नहीं इस एग्जिट पोल पे चर्चा कर लूं और एग्जिट पोल पे बात करूं कि कौन सा एग्जिट पोल सही है, कौन सा एग्जिट पोल गलत है। इन तमाम चीज़ों की चर्चा इस एपिसोड में करने वाला हूं। कौन सा एग्जिट पोल सही है, कौन सा गलत, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं। चिपक कर देखने की आवश्यकता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जा सकते हैं तो जाइए, फिर से वहीं से वीडियो स्टार्ट कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। तो दरअसल बात करते हैं एग्जिट पोल, मतलब कर्नाटका में 113 का आंकड़ा कौन छुएगा। मतलब कि कर्नाटक विधानसभा की विधायकों की संख्या, सीटों की संख्या 224 है। जादुई आंकड़ा बनता है 113 और उसी 113 को कौन छुएगा, उसी के बारे में बात करने वाला हूं। वोटिंग की गिनती से पहले एक आता है एग्जिट पोल, जिसे अनुमान लगाया जाता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कितनी सीटें आ सकती है, कि कैसी किसकी सरकार बन सकती है। इस तरह के तमाम चीज़ें चलती रहती है एसी रूम में बैठकर। इसी से लगा लिया था कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस हार गई, जीत गई, इस तरह की तमाम बातें। लेकिन मैं बात करूंगा पहले उन तमाम एग्जिट पोल में, जिस एग्जिट पोल में लगातार भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दिखा रही है। उसके बाद धीरे धीरे और चीज़ों की बात विश्लेषण करता रहूँगा। जरा ये देखिए, एक एग्जिट पोल आया है, सी डेली ट्रैकर का ओपिनियन है। उसमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 37 से 56 सीटें मिलने वाली है, कांग्रेस को 130 से 157 सीटें मिलने वाली है और जेडीएस को, जो कि वहाँ की रीजनल पार्टी है, उसको सिर्फ 22 से 34% वोट मिल सकती है। सी डेली ट्रैकर का ओपिनियन पोल है। आगे देखते हैं जी न्यूज़ का ओपिनियन, जो एग्जिट पोल आया है वो दिखाता हूँ। जी न्यूज़ ने बीजेपी को 79 से 94 सीटें अनुमान लगाया है। कांग्रेस को 103 से 118 सीटें देने का अनुमान लगाया है। वहीं पे जेडीएस को 25 से 33 का अनुमान दिया है और अदर्स को 2 से लेके 5 तक का। ये एग्जिट पोल है जी न्यूज़ का। अब आते हैं इंडिया टुडे का एक्सिस और माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उसके बारे में बात करता हूँ। बीजेपी को 62 से 80, कांग्रेस को 122 से 140, जेडीएस को 20 से 25 और अन्य को 3 सीटें, 224 का जो पूरे विधानसभा सीट है उसके बारे में। अब आते हैं कि इन तमाम जगहों पे ये चीज़ दिखाई जा रही है कि कांग्रेस की जीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हो रही है। इन तमाम एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा भी एक व्यक्ति है, मौजूद है, एक पत्रकार मौजूद है जो तमाम एग्जिट पोल से उल्टा चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी हारते हुए नजर आ रही है। तमाम जगहों पे करारी शिकस्त दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे पत्रकार हैं जो कि हमेशा से अपनी ओपिनियन पोल का, अपने एग्जिट पोल का डंका बजवा चुके हैं। उनका नाम जानना चाहेंगे तो नाम है ये प्रदीप भंडारी। प्रदीप भैया बोल सकते हैं। रिपब्लिक भारत में इनका डंका खूब बजा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इन्होंने खूब न्याय के लिए आवाज़ उठाई। महाराष्ट्र सरकार के, तत्कालिक महाराष्ट्र सरकार से बहुत सारी चीज़ों में
इन्होंने पंगे भी लिए, लेकिन हार नहीं मानी और अब वो ओपिनियन पोल को लेकर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं, एग्जिट पोल को लेकर बात रखते हैं। यही वो व्यक्ति है जो कि ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ रही थी शुवेंदु अधिकारी जी के साथ के खिलाफ, तो उस समय तमाम चैनलों ने कहा था कि ममता बनर्जी जी जीत जाएंगी, ममता बनर्जी जीत जाएंगी, ममता बनर्जी जीत जाएंगी। लेकिन ये व्यक्ति जो है, मतलब कि प्रदीप भंडारी, इन्होंने कहा था हार जाएगी। किसी के गले नहीं उतर रहा था कि छोटा मोटा पत्रकार है, छोटा मोटा एनालिसिस करता है, ये कैसे इसके लोगों पर विश्वास करेगा। लेकिन इसकी बात सही हो गई। तो अब बात आता है टॉपिक पे कि प्रदीप भंडारी ने जो एनालिसिस किया है, जो एग्जिट पोल दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। अब बताइए ये भैया जी का कहा, तो भैया जी ने क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं कि आखिरकार भैया जी ने कौन सा एग्जिट पोल दिया है, कौन कौन सी बातें कही है। जैसा ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जन की बात इनका एक चैनल है एग्जिट पोल कर्नाटका इलेक्शन 2023 का। इन्होंने एग्जिट पोल दिखाया अपने चेहरे के साथ कि 94 से 117 सीटें दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, मतलब कि जादुई आंकड़ा 113 है, 117 दे दिए, मतलब सरकार बना दिया इन्होंने। कांग्रेस को 91 से लेके 106 तक, मतलब सरकार से बहुत सारा पीछे। उसके बाद जेडीएस को दिया है 14 से 24। अब बताइए ये कैसा मतलब एग्जिट पोल है यार प्रदीप भैया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हार रही है, वहाँ पे आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। चलिए आपकी भी ओपिनियन पोल पे हम देखेंगे ध्यान, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम चीज़ों को एग्जिट पोलों पे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय जी ये हैं, इन्होंने कुछ अलग ही बात कह दी है। अब वो कहीं ना कहीं ये सुनने के बाद वो तमाम नेता, खासकर कांग्रेस के, बाकायदा सुलग गए हैं कि बताइए, एक तो आपकी पार्टी हार रही है, ऊपर से ऐसा टोंट दे रहे हैं। और टोंट उन्होंने क्या दिया है अमित मालवीय जी ने, जरा ये सुनने लायक होगा। और बहुत ही रोचक उन्होंने बात बोला है। क्या बात बोला है ये देख लेते हैं। अमित मालवीय जी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लिखा है कि एग्जिट पोल पे उन लोगों की प्रतिक्रिया देखना मनोरंजक था जो कांग्रेस की जीत की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। नौकरी से बाहर पत्रकार उन लोगों को गाली दे रहे हैं जो लोग सोचते हैं कि वर्तमान शासन पक्ष में है, और उन पत्रकारों को चेहरे पे खुशी दे रहे हैं जो कांग्रेस के समर्थक और अक्सर आधिकारिक प्रवक्ताओं की तुलना से बेहतर काम करते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को श्रेय देने में होड़ में लगे हुए हैं कि वाह कांग्रेस जीत गई, वाह राहुल गांधी जी जीत गए। लेकिन एक चेतावनी भी है कि केवल यह एग्जिट पोल है, वास्तविक परिणाम नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी कहा परिणाम पलटने की स्थिति में एम्बुलेंस को संभाल कर रखें, जिसकी बहुत संभावना है। न तो मतदान प्रतिशत में और न ही जमीन पर यह सुझाव देने के लिए कुछ भी है। कांग्रेस की भाग दौड़ वाली जीत होगी तो शांत रहो, गहरी सांस ले और 13 तारीख का इंतजार करें। मतलब कल के बारे में बात किया है कि कल का इंतजार कीजिए, कल 13 तारीख है, कल देखेंगे कि कौन जीते या कौन हारेगा। लेकिन याद रहे, एक बार एम्बुलेंस तैयार करके रखिएगा कि ऐसा नहीं कि कुछ उलूल जुलूल हो जाए आप फिर कहिएगा कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया, कुछ मतलब अनहोनी ना हो जाए। तो इसलिए ईवीएम मतलब इसलिए एम्बुलेंस तैयार रखिए। मतलब अमित मालवीय जी ने इन तमाम एग्जिट पोल पे एक बाल्टी पानी फेर कर रख दिया। लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों पे विश्वास नहीं करूंगा जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन अमित मालवीय जी का कॉन्फिडेंट ये चीख के कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने वाली है। मतलब ये मेरा नहीं है, अमित मालवीय जी का है। और खासकर ये प्रदीप भंडारी जी का इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। हार हो या जीत हो, इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया लगातार बातें करते रहेंगे। चिपक कर देखने की आवश्यकता है। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।